अभी भी आपका जो मन यही कह रहा है कि मैं जीव हूं और मेरा एक अनुभव करता मेरी जेब में पड़ा हुआ है, कहीं शरीर में कहीं पड़ा है, ये मान्यता गलत है। इसलिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। मैं नहीं फंसा कहीं, मैं दृष्टा हूं इस स्वप्न का, और एक ही दृष्टा है और अलग अलग दृष्टिकोण है जीवों के, जिसे हम चित्त कहते हैं, अलग अलग हैं सबके। मनो शरीर यंत्र अलग अलग है सबके, सबके जीवन अलग अलग है। वो मैं नहीं हूं। जो घटनाएं हो रही है वो उनमें मैं नहीं हूं, मैं उनका दृष्टा हूं। तो यहाँ क्या हुआ है कि उसको जो बताया गया उसको भुला दिया गया है, और जो पुरानी मान्यता है वो वापस आ गई है। वो पुरानी मान्यता ने मनुष्य की जगह अनुभव करता लिख दिया, बस इतना ही हुआ है। इसका अर्थात विचार नहीं हुआ उस पर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मनन है, वो नहीं हुआ। तो मैं जानता हूँ ये एक दिन में नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है। इसे उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है कि सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, परिभाषाएं कैसे करना है, वाक्य कैसे लिखना है, प्रश्न कैसे करना है। अब पंडित होने का समय है। तो जिनकी भी रुचि है ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की, अगर अभी भी अज्ञान बचा हुआ लगता है कि जो बताया गया था वो नहीं है मेरा अनुभव, मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे वैसा लग रहा है, तो अब और आगे जाना है, अर्थात अभी तक ज्ञान हुआ नहीं। त्रिदिवसीय कार्यक्रम में एक प्रयास है ये देखने का कि ज्ञान होता है या नहीं। ये सब बता देने से नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, शंकाएं बची है, तब और आगे अनुसंधान करना है। तो देखिए, जब तक भाषा शुद्ध नहीं होगी, विचार करने की कला नहीं आएगी, तार्किक रूप से बोलने का कला नहीं आएगी, तब तक ज्ञान मार्ग में प्रगति संभव नहीं है। एक वाक्य ले लेना है कि हाँ आज ये बताया था इन्होंने कि अनुभव चित्त निर्मित है। अब क्या चित्त निर्मित की जगह मनगढ़ंत लिख सकता हूँ और अनुभव की जगह ये सब लिख सकता हूँ? ये सब मनगढ़ंत है, जबकि बड़ी सुंदर बात बताई गई थी कि सभी अनुभव चित्त निर्मित है। यहाँ पे अनुभव की क्या परिभाषा है, यहाँ पे चित्त की क्या परिभाषा है? क्या ये सब विचार हुए हैं? क्या आपने बैठकर ये विचार किया है? नहीं, तो फिर आप शिष्य भी नहीं हुए अभी तक ठीक से। मैं जानता हूँ लोगों को शून्य कल्पना करना भी असंभव है, इसलिए हम पानी का उदाहरण देते हैं। शायद पानी से समझ में आ जाए कि इस बॉटल में पानी है और उस ग्लास में पानी है। अगर बॉटल और ग्लास को तोड़ दिया जाए तो जो पानी है, जो तत्व है उनमें, वो मिल जाएगा। अब कितने पानी हो गए? अब यहाँ गलती क्या होगी कि बॉटल और ग्लास को तत्व समझ लिया गया। अरे अलग अलग है बॉटल और ग्लास तो, लेकिन बात तो पानी की हो रही है। कितने पानी है, कितनी तरह के पानी है। उसने उस पानी ने बॉटल का रूप लिया है, इस पानी ने ग्लास का रूप लिया है, लेकिन भेद क्या है दोनों में? रूप लेने के बाद भी भेद क्या है? मैं अनुभव करता हूँ, नित्य हूँ, निराकार हूँ, आनंद हूँ, अजन्मा अजर अमर हूँ, और आप भी वही है। वो रूप वहां पे प्रकट है, ये रूप यहाँ प्रकट है, लेकिन तत्व कितना कितना अलग है। मुझ में और आप में भेद कितना है। हाँ, अगर अनुभव करता की परिभाषा ही मनुष्य रूप में कर दी गई है कि मैं बवंडर में मनुष्य हूँ, अब वो क्या समझ में आएगा कि पानी क्या है और ग्लास क्या है? पानी ही ग्लास बना दिया है, पानी को ही बॉटल बना दिया है। आज से मैं पानी की जगह बॉटल लिखूंगा, अब क्या ज्ञान होगा? तो देखिए, ये अशुद्धियां दूर करना आपका काम है। अब जीवन भर सत्संग में आते रहिए, अशुद्धियां दूर करते रहिए, या ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आ जाइए। 6 महीने में दूर हो जाएंगी सारी अशुद्धि। और अगर ये बहुत कठिन कार्य लग रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आता है, तो कोई और मार्ग उपयोग कीजिए, शायद किसी और मार्ग में प्रगति हो जाए। कठिन लगता है सब करना, तो अभी तक ज्ञान मार्ग में अब तैयार नहीं हो ज्ञान मार्ग के लिए। कुछ लोग ज्ञान मार्ग में ऐसे आते हैं जैसे पानी में मछली डाल दो तो कैसे स्वाभाविक रूप से तैरती हो, वैसे आते हैं, और उनको ज्ञान मार्ग में चलाने का मजा ही कुछ और है। मैं कहता हूँ वो पकड़ते हैं, मैं कहता हूँ वो पकड़ते हैं, और फिर मुझे ही बताते हैं। ये आनंद मैंने खुद लिया है इस तरह के शिष्यों के साथ बैठकर। अब जिनमें हाँ उलझन है, कोई बात नहीं, हम आप पर भी कार्य करेंगे, आपका भी स्वागत है ज्ञान मार्ग पर, लेकिन फिर मेहनत बहुत है फिर मेहनत बहुत है। जब आपको त्रिदिवसीय कार्यक्रम दिया जा रहा था, उसी समय पूछ लेना था कि बात बॉटल की हो रही है, पानी की हो रही है? बॉटल तो बवंडर में है वो तो टूट फूट के बराबर होनी है। जो ये काया है उसका तो भविष्य हम जानते हैं, चिता है, जो तत्व है उसका जानते हैं हम, उसे कुछ नहीं होगा, पहले ही गायब है, पहले ही शून्य है, पहले ही अदृश्य है, ना होने के बराबर है, तो उसका तो अनुभव भी नहीं होता। अब वो कौन से बवंडर में है? तो इस तरह से मनन करते रहिए सभी लोग।
जिस बवंडर में हमें, उसको हम अज्ञान कहते हैं। देखो कैसे घुमाता है चित्त को अज्ञान। कितनी अशुद्धियां यहाँ कि शब्द भी सही नहीं निकलते जुबान से। इस अज्ञान ने हमें, हमारा जीवन चलाया आज तक। कुछ स्पष्ट नहीं है, प्रकाश नहीं है, अंधकार है, सब उलझन ही उलझन है। अब आप देख सकते हैं उस जीवन में और ज्ञान से प्रकाशित जीवन में कितना फर्क होगा। जो ज्ञान मार्ग पे आ जाता है, जिसको ज्ञान की लत लग जाती है, वो नहीं छोड़ सकता फिर उसे। आना बड़ा कठिन लगता है और उसका भी उपाय है, दूसरे मार्गों से आया जा सकता है। कुछ समय दूसरे मार्गों में बिता लिया जाए, देखा जाए कुछ मिलता है या नहीं। फिर तो मेहनत करना ही, फिर तो वो अशुद्धियां दूर करना है। वो जो मतारोपण हुए हैं बुद्धि में तरह तरह के, ये मान लिया गया है बस, केवल मुझे ऐसा लगता है तो यही सत्य होगा। ज्ञान के साधन देने के बाद भी हमारी भावनाओं के द्वारा ज्ञान लिया जा रहा है, तो अभी तक ज्ञान मार्ग पे कदम नहीं रखा। फिर ज्ञान के साधन क्या है? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। अब लगना वगना बेकार है। विचार आते ही मन में यही देखना है, अप्रोक्ष अनुभव क्या कहता है मेरा, मान्यता और हित शुद्ध अनुभव क्या कह रहा है, कितने पानी है। मेरे गुरु ने त्रिदिवसी में ये पानी का उदाहरण दिया था। कितने पानी है? हाँ, तत्व तो पानी है। हाँ, समंदर में कई लहरें हैं, सबका तत्व पानी है। अब कितने कितने पानी हो गए। इसी तरह से अस्तित्व में कई अनुभव हैं, तरह तरह के जीव हैं, तरह तरह की चीजें हैं जो प्रतीत हो रही है। उन सब का तत्व अनुभव करता है। अब कितने हो गए अनुभव करता? 1 2 3 4 5। अरे तो अनुभव है, मैं अनुभवों को गिन रहा हूँ। जो अनुभव करने वाला है वो तो एक भी नहीं दिखाई देता, वो तो शून्य है। गिनती करने के लिए एक तो होना चाहिए, वो तो शून्य है। अब ये बुद्धि के बाहर हो गया। अब यहाँ बुद्धि नहीं काम करेगी, अब यहाँ बुद्धि भी त्याग देना है। जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, कृपा कृपा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। ये मार्ग वो मार्ग, ये गुरु वो गुरु, लेकिन कृपा दृष्टि उसी पर पड़ती जो ये प्रयास कर रहा है। जो प्रयास करेगा उस पर कृपा अधिक होती है ना। बारिश गिर रही है और मैं कमरे में बैठा हूँ प्यासा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ मिलता क्यों नहीं, पानी क्यों नहीं देता मुझे कोई, बस बैठा हूँ। नहीं भाई, उठ के जाओ बाहर, जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो। चम्मच लेके आ गए घर के बाहर, अरे प्यास ही नहीं बुझ रही, अरे बाल्टी तो लाओ, थोड़ा नहा धो लो, थोड़ा सा और प्रयास करो लेने का। मैं कहता हूँ ना, कृपा की बरसात हो रही है, आपने छाता लगा रखा है, कहीं बैठे हुए छुप के, तो सभी का यही संघर्ष है। देखिए, जब तक ज्ञान नहीं होता बड़ा कठिन लगता है सब। जिस दिन कृपा होती है उस दिन उससे सरल तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ, अरे जब मुझे पता चला आत्मज्ञान वगैरह, मैंने कहा इससे सरल तो कुछ भी नहीं था। जो न अध्यात्म छोड़ता है न गुरु को छोड़ता है, उस पर कृपा बहुत हो जाती है। हम तो बोधि वार्ता में हम तो आपको चम्मच भी देंगे, गिलास भी देंगे, बाल्टी भी देंगे और टैंकर भी देंगे। पानी का टैंकर होता है ना, बड़ा पानी की टंकी, आपको क्या चाहिए हमारे पास तो सब है और फ्री में देंगे। कृपा हो जाती, दी नहीं जाती, थोपी नहीं जा सकती किसी पे कृपा, इसलिए गुरु प्रतीक्षा करता है।